Hey everyone, so let's get started with our new question, which is detect cycle in a graph using DFS. ये सेम टू सेम क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे, जहाँ पे हमने यूजिंग BFS किया था. ये वाली वीडियो में विल सी हाउ वी कैन डू यूजिंग DFS. ओके, सो व्हाट इज अ साइकिल फर्स्ट ऑफ ऑल. अगर आपको पता है तो वीडियो को थोड़ी स्किप कर सकते हो. व्हाट इज अ साइकिल? मैं कोई भी नोट से अगर स्टार्ट करता हूँ, कोई भी ऐसे डायरेक्शन में जाता हूँ, फिर 4, फिर मान के चलो 5, फिर 7, फिर 6, फिर 2, फिर 1, वापस मैं 1 पे पहुँच पा रहा हूँ, तो डैट मीन्स देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व. कॉमन सेंस. एक नोट से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप नीचे वाले डायरेक्शन में गए थे, करते 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 वापस आप 1 को छू पा रहे हो या टच कर पा रहे हो, मेरा साइकिल इन्वॉल्व है. एंड इफ देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व, रिटर्न ट्रू. इफ देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व, रिटर्न फॉल्स. वन मोर एग्जाम्पल. कुछ ग्राफ अगर आपका ऐसा दिया हुआ है, आप कुछ भी कर लो, ये वाले नोट से इफ यू स्टार्ट, ठीक है, ये नोट से आप इधर गए इधर गए इधर गए, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, वापस आप पीछे नहीं आ सकते. वो तो कॉमन सेंस है. एक बार नोट को आप विजिट कर चुके हो, वापस विजिट नहीं कर सकते. तो नो, देयर इज नो वे कि मैं वापस इस वाले नोट पे आ पाऊँ. सो देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व, तो उस केस में रिटर्न फॉल्स. तो रियली होप आपको समझ में आया कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है. जस्ट गिविंग यू एन हिंट. जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने किया था यूजिंग पेरेंट करके हमने कुछ किया था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई है, सेम टू सेम इसके अंदर भी वही लॉजिक लगेगा. सो अभी के अभी मैं चाहता हूँ एक बार वीडियो को पॉज करना करो एंड ट्राई करना, अटैम्प्ट करने की करो. ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा ना, ठीक है, 15 मिनट लगा दो, 20 मिनट लगा दो, नहीं होगा तो कोई इशू नहीं, मेरा सोल्यूशन देख लेना आप लोग. ओके, लेट अस स्टार्ट. DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च. डेप्थ मतलब क्या होता है? ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च नहीं है. ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्शन नीचे भी जाएगा, एक ही तरफ भी जाएगा, एक एक लेवल पे. ये BFS नहीं है. दिस इज द डेप्थ फर्स्ट सर्च. मान के चलो मैं 1 से 4 पे जाता हूँ, मेरे को बताइए डेप्थ, और डेप्थ में जाता रहेगा. 4 क्या करेगा? 5 पे जाएगा, 5 7 पे, 7 6 पे, 6 2 पे, चलो 2 तो चलो 3 पे जाएगा, 3 के बाद तो कुछ है नहीं, कोई वरीज नहीं. ये पीछे आके वापस क्या जाएगा? 2 1 पे जाएगा. मैंने इतना चीज़ नोटिस किया, मैं 1 से ही स्टार्ट किया था, DFS लगाते 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 मैं वापस 1 पे आ पा रहा हूँ. दैट मीन्स दिस अ साइकिल इन्वॉल्व, एंड दिस साइकिल इन्वॉल्व, रिटर्न ट्रू. सो इतना मेरे को पता है. DFS ये है कि एक बार मैं विजिट कर चुका हूँ, मैं वापस एक बार विजिट कर पा रहा हूँ, तो मतलब है ट्रू, है ट्रू, रिटर्न करना है, साइकिल इन्वॉल्व है. नाउ कम्स द मेन पार्ट कि इसको लिखे कैसे. इसका जो कोड है बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको रिकर्जन ट्री बना के दिखाता हूँ होने क्या वाला है. उसके लिए हमें पहले एक विजिटेड नाम का एक एरे बनाना पड़ेगा कि 7 नोड्स हैं, 7 मैंने बना दिए, सबको 0 0 0. आई स्टार्ट फ्रॉम माई सोर्स नोड 1. ऑल्दो इट्स नॉट कंपलसरी, पर मैं 1 से एक बार स्टार्ट करूँगा. कहने से DFS ऑफ 1, एंड ऑल्सो एक साथ DFS 1 मैं कॉल तो करूँगा, इसके साथ मैं ये भी भेजूँगा कि कहाँ से, पेरेंट कौन है तेरा, तू 1 पे कहाँ से आया है. अभी तो देखो मैं 1 से कहीं से आया नहीं हूँ, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा अभी पेरेंट जो है वो -1 है. दिस इज़ माई पेरेंट एंड दिस इज़ माई नोड, कि कौन से नोड पे तू है और तू कहाँ से आया पेरेंट, वो स्टोर कर ले. यू विल बी मस्ट बी वंडरिंग कि पेरेंट क्यों काम आएगा, आपको मैं समझाऊंगा, टेंशन ना लो. ओके, DFS 1 2 को कॉल करेगा. पहली बात तो DFS 1 पे आए हो ना, ये कॉल होगा ना, तो 1 को पहले विजिट कर देना. ओके, परफेक्ट. DFS 1 4 पे जाने की ट्राई करेगा, 2 पे जाने की ट्राई करेगा, तो पहले 4 फिर 2. सो इतना ही नो कि DFS सबसे पहले कॉल करेगा 4 वाले को. एंड 4 पे मैं कैसे आया? 1 वाला पेरेंट से. यू कैन सी 4 पे कैसे आया? 1 वाले पेरेंट से. एंड ऑल्सो आई नो कि DFS जो 4 है, 4 जाएगा 5 पे, फिर 5 जाएगा 7 पे, ऐसे कुछ ना कुछ अंदर चलते रहेगा, फिर ये रिटर्न होगा रिटर्न होगा रिटर्न होगा रिटर्न होगा. जब ये 1 वाले पे वापस मैं आ जाऊँगा, रिटर्न हुआ, 4 वाला देखो पूरा ख़त्म हो चुका हुआ है, ये देखो 4 वाला पूरा ख़त्म. फिर मैं क्या करूँगा? DFS 2 वाले पे जाऊँगा. तो इधर मैं एक बार डॉट 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 बना के रख रहा हूँ कि हाँ भाई, फिर मेरे को DFS 2 पे भी जाना है. सॉरी 1 वाला है ना, हाँ 4, फिर 2 पे भी जाना है. ठीक है, 2 पे भी जाऊँगा, 1 मेरा पेरेंट है, वो बाद में जाऊँगा, अभी नहीं. पहले DFS 4 वाला अंदर चलते हैं. ओके, 4 पे हूँ, जैसे मैं 4 पे आया, विजिट को कर दो 1. 4 वाला किसको करेगा? 1 और 5 पे. 1 पे जाके देखते हैं. यार 1 पे जाऊँगा मैं? नहीं, क्योंकि तू ऑलरेडी 1 से तो आया है. ठीक है, मत जा. 5 पे जा सकता हूँ, हाँ यार 5 पे जा सकते हैं, चल देते. तो DFS 5 पे कॉल कर देता हूँ. एंड 5 पे मैं कैसे आया हूँ? 4 वाले नोड पे आया हूँ. 5 पे चलते हैं. 5 जाएगा 4 पे, बट आप 4 पे जाओगे वापस से? नहीं, क्योंकि यू कैन सी मेरा पेरेंट ही 4 है, मैं वहाँ से तो आया हूँ. ठीक है, मत चल. 7 पे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, तो मैं बोलता हूँ 7 पे चल लेते हैं. एंड ऑल्सो एक और चीज़ याद रखना,
DFS 5 पे आया था मैं, तो 5 वाले को 1 कर देता हूँ, ये करना मैं भूल गया था। ओके 7 पे चलते। DFS 7 मैं आया हूँ 5 से। 7 वाला बोलेगा मैं 5 पे चल जा वापस, नहीं जा हुआ 5 पे क्योंकि मैं 5 ही मेरा पेरेंट है। फिर 7 वाला बोलेगा 6 पे चले जा, ठीक है 7 पे तो आए हो, सबसे पहले उसको 1 कर दो, चलो 6 पे चलते हैं। DFS 6 मैं आया हूँ 7 से। ओके 6 पे जस्ट आए हो, 6 को पहले कर देना 1। ओके 6 वाला कहाँ पे जाएगा, 2 पे। 6 वाला जाएगा 2 पे, जो कि हाँ यार जा सकता है। 6 वाला 7 पे भी जाएगा, बट यू कैन सी 6 वाले तो मैं 7 से ही तो आया हूँ, तो ठीक है कुछ करने की जरूरत नहीं है, 2 पे चलते हैं। ओके ध्यान से देखना, DFS 2 पे जाता हूँ, मेरा पेरेंट है 6, 2 पे आया मैं। यहाँ पे 136 लिखा हुआ है ना, इसको स्लाइटली सा चेंज कर देता हूँ, मैं इधर 316 कर देता हूँ, सिर्फ समझाने के हिसाब से 316। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया है, इट डजेंट मैटर एक्चुअली, एडजेसेंट मैट्रिक्स में हमें ऑर्डर डजेंट मैटर, हमें बस पता नहीं कौन किससे कनेक्टेड है। स्टार्ट करते ध्यान से देखना। अब 2 पे आया मैं, 2 वाला को कर देते 1। 2 वाला बोलेगा 3 पे जा, कहने को 3, हाँ 3 वाला भी तो विजिट किया ही नहीं है, चलते 3 पे। लो भाई DFS 3 पे गया, मेरा पेरेंट है 2, ध्यान से देखना। 3 पे आया, वो बोल 2 पे जा, भाई मैं 2 पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा 2 ही पेरेंट है, डन। और कुछ रिवर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहना ही से DFS 3,2 ख़त्म हो चुका हुआ है और मेरे को अभी तक कोई साइकिल नहीं मिला, एंडिंग में पहुंच चुका हूँ। अगर मेरे को कोई साइकिल नहीं मिला, व्हाट आई डू, आई रिटर्न फॉल्स। याद रखना, अगर साइकिल नहीं मिला तो रिटर्न करो फॉल्स। मैं जैसे ही DFS 2 पे आया, मैं बोला था 2 वाला पहले किसको करेगा, 3 को कॉल करेगा। मैं 3 देखो 3 पे गया, उससे मेरे को फॉल्स भेजा, मतलब मेरे को साइकिल नहीं मिला, तो मैं बोलूँगा तो चल किसी और के लिए ट्राई कर। मैं बोलता हूँ चल 1 पे जा, ठीक है। मैं बोल देता हूँ ये 3 वाला तो चलो 1 हो जाएगा। मैं बोल देता हूँ चल DFS 1 पे जा। 1 पे कैसे जाऊँगा मैं, 2 मेरा पेरेंट है। जैसे मैं DFS 1 वाले पे गया, यू कैन सी 1 वाला ऑलरेडी विजिट हुआ है, मतलब किसी और ने इसको ऑलरेडी विजिट कर दिया होता। अरे किसी और ने नहीं, एक्चुअली हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, करते 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 जब मैं वापस आया यहाँ पे, मैं भले 2 पे देखो 2 में मैं 6 से आया था, 2 पे मैं 6 से आया था, जब मैं 1 पे जाने की ट्राई कर रहा था ऑलरेडी ये विजिट हुआ है 1। इसका मतलब देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व, एंड देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व। मैं क्या करूँगा, यहाँ से भेज दूंगा ट्रू। नाउ जस्ट कीप इन माइंड, जैसे ही मेरे को यहाँ से ट्रू मिल गया, ये फंक्शन बोलेगा मेरे को साइकिल मिल चुका है, तू क्या कर ऊपर भी ट्रू रिटर्न कर दे। ये वाला साइकिल बोलेगा मेरे को भी ट्रू मिल गया, तेरे को ट्रू मिला तो मेरे को भी मिल गया ट्रू, ये भी ट्रू रिटर्न कर दे। ये भी बोलेगा हाँ भाई मेरे को ट्रू मिल गया, तू भी ट्रू रिटर्न कर दे, ये बोलेगा ये भी ट्रू रिटर्न कर दे, दैट्स इट। नाउ कम्स अ मेन पॉइंट। 4 वाला बोलेगा कि हाँ मेरे को साइकिल नीचे कहीं ना कहीं मिल गया, ट्रू रिटर्न कर देता। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जो 1 वाला है वो DFS 4 के लिए भी कॉल करेगा और DFS 2 के लिए भी करेगा। खुद इमेजिन करो 4 वाले से मेरे को ट्रू आ रहा है कि हाँ देयर इज अ साइकिल इन्वॉल्व। डज इट मेक सेंस कि मैं वापस नीचे 2 वाले के लिए जाऊं? डज इट मेक सेंस मैं 2 वाले डायरेक्शन में जाऊं? इट डजेंट मेक सेंस। क्यों जाना है, क्योंकि मेरे को एक जगह से ट्रू आ चुका हुआ है, और अगर यहाँ से ट्रू आया है, ये मेरा पूरा फंक्शन क्या कर देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा, दैट्स इट। क्यों मैं इधर नीचे जाऊँ? सो इन शॉर्ट सिंपल सा है, अगर आपको ऐसा कुछ विजिट वाला मिल जाता है तो रिटर्न ट्रू, नहीं मिल रहा तो रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली डू द क्वेश्चन। ये मेरा इंट्यूशन था, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको DFS लिख के बताऊंगा। कोड देखते हैं इसका कैसे मैं कोड लिख सकता हूँ। यार यू कैन सी इस साइकिल वाला जो फंक्शन है या मेथड है आपको ऑलरेडी मिलेगा। मैंने देखो क्या क्या किया है, एडजेंसी लिस्ट बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए कैसे बनाना है। फॉर यू कॉमा वी इन एजेस, एडजेसेंट वाले यू में वी अपेंड कर दो, एडजेसेंट वाले वी में यू अपेंड कर दो। ये ऑलरेडी मैं पीछे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके लेट अस स्टार्ट। जितने भी नंबर ऑफ आपके वर्टेक्स है उतना मैंने एक विजिटेड नाम का बना दिया हुआ है, परफेक्ट। बट DFS देखो क्या है, DFS क्या लेगा, नोड लेगा कि तू कौन से नोड पे जाना चाहता है। मैं ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से, जो मैंने आपको उसके अंदर भी बताया हुआ था। मैं बोलूँगा कहाँ से स्टार्ट करना है, पेरेंट से, मतलब पेरेंट आप मेरा कौन सा आ रहा है वो बताएगा, और ये विजिटेड और एडजेसेंट लिस्ट है वो तो आपको पता होनी चाहिए, वो तो आने ही वाली है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। कैसे सबसे पहले कॉल क्या होगा, कहने से सेल.dfs कॉल होगा।
सबसे पहले क्या बोलूँगा, नोड, कौन सी नोड से स्टार्ट करना है, आई कैन से 0 वाले, हमारे केस में 1 बेस है तो हमने 1 से स्टार्ट किया था, पर मैं बोलूँगा 0 से। इसका पेरेंट कहाँ है, स्टार्टिंग में हम बोला था कोई पेरेंट तो है नहीं, कहीं से स्टार्ट तो मैंने किया नहीं, तो मैं बोलूँगा -1। नेक्स्ट विजिटेड चाहिए, विजिटेड ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, लिटरली कॉपी पेस्ट। इसको एक एडजेंसी लिस्ट चाहिए, एडजेंसी लिस्ट भी बना के रखा हुआ है, एडजेंसी लिस्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट। आई टोल्ड यू, जो भी नोड पे आप आए हो पहले सबसे पहले उसको विजिट कर दो, तो विजिटेड ऑफ उस नोड की वैल्यू इक्वल टू 1। परफेक्ट। जो भी नोड 1 पे आए हो उसके, या 2 पे आए हो, जो 0 पे आए हो उसकी एडजेंसी लिस्ट पे चलते हैं। तो कहने से फॉर एडजेसेंट नोड्स पे चलते हैं, फॉर एडजेसेंट नोड इन एडजेंसी लिस्ट ऑफ जो नोड पे आप आए हो। तो मान के चलो उस वाले हमने वीडियो में अभी देखा था ग्राफ में, 1 पे आया था मैं, तो 1 किससे जुड़ा था, 4 और 2 से जुड़ा हुआ था। तो मैं किस पे जाऊंगा, एडजेसेंट नोड, इमेजिन करो मैं जाऊंगा 4 और 2 पे। करेक्ट। सबसे पहला स्टेप चेक कर लो कि इफ विजिटेड ऑफ एडजेंसी नोड, ये एडजेंसी नोड लिख देता हूं, इफ विजिटेड ऑफ एडजेंसी नोड इज इक्वल टू 0, मतलब अभी तक उसको मैंने विजिट किया ही नहीं हुआ, और अगर विजिट नहीं किया हुआ मैं बोलता हूँ चल तू उसको विजिट कर। जैसे मैं विजिट करूंगा, कहने से cell.dfs कर, मैं बोल देता हूँ उस पर dfs कॉल कर ले। मैं 4 पे आया था, देखो 4 को मैंने विजिट नहीं किया, मैं बोल देता हूँ चल 4 पे चले जा तू। तो कहने से 4 पे जाने के लिए क्या बोलूँगा, एडजेंसी नोड, मेरा एडजेंसी नोड, इसका पेरेंट कौन होगा, जो भी मेरा नोड था वो वाला नोड, एंड साथ में जो विजिटेड एंड एडजेंसी लिस्ट है, लिटरली कॉपी पेस्ट। एंड एक चीज़ याद रखना, मेरे को पता है जो डीएफएस है इट विल ईदर रिटर्न मी फॉल्स या ट्रू। अभी मैंने आपको देखा था ना, या तो ट्रू रिटर्न करेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। अब मेरे को पता है वो कुछ रिटर्न करने वाला है, उसको मैं एक आंसर नाम की वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, एंड मेरे को पता है या तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या तो ये फॉल्स। कहने से अगर आंसर की वैल्यू इक्वल टू ट्रू आ जाए कि हाँ मेरे को मतलब मिल चुका है, अंदर कहीं ना कहीं साइकिल मिल चुका हुआ है, डज इट मेक सेंस में और फॉर लूप में और आगे आगे जाऊं, मान के चलो 4 पे आ चुका था ना, डज इट मेक सेंस में 2 पे जाऊं, नहीं ना। तो अगर आंसर की वैल्यू इक्वल टू ट्रू है, आंसर की वैल्यू इक्वल टू ट्रू है, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा ट्रू, कि हाँ भाई और आगे जाने की जरूरत नहीं। वरना एलिफ पार्ट, इसका मतलब अगर विजिटेड ऑफ एडजेंसेंट नोड इक्वल टू 1 निकल जाए, मतलब मैं उसको ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, बट एंड जो एडजेसेंट नोड है उसको मैं विजिट कर चुका हूँ पर वो मेरा पेरेंट नहीं है। अरे भाई साहब याद करो, उसको मैं विजिट कर चुका हूँ पर वो मेरा पेरेंट नहीं है, तो इसका मतलब किसी और ने विजिट कर लिया हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पे टच हो चुका हुआ है। अगर ऑलरेडी टच हो चुका हुआ है तो उस केस में भी क्या रिटर्न करूँगा मैं, ट्रू। सिंपल। और अगर मेरे को मिला ही नहीं, कुछ भी मिल ही नहीं रहा, आई टोल्ड यू इफ देयर इज नो साइकिल इन्वॉल्व, रिटर्न फॉल्स। दैट्स इट, डन हो गया। लिटरली आप करते जाओगे, यू विल गेट योर आउटपुट। बहुत ही सिंपल। बस यहाँ पे एक थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है, आई टोल्ड यू वहाँ पे कनेक्टेड कंपोनेंट्स से, जो पीछे वाले वीडियो में दिखाया था, तो कहने से उनके लिए एक लूप चला लेते हैं, तो विच इज़ फॉर आई इन रेंज। ये लिटरली पीछे वाले वीडियो में जो बताया वो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, 0 से लेके v। मेरे को पता है कि अगर विजिटेड ऑफ आई इज ऑलरेडी इक्वल टू 1, मैं उसको ऑलरेडी विजिट कर चुका हूँ, मेरे को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ कंटिन्यू लिख देता हूँ कि हाँ भाई कुछ मत करे, वरना उस पर डीएफएस कॉल करते हैं। कहने से सेल्फ डॉट डीएफएस, मैं जाऊँगा आई पे, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, पेरेंट मेरा कुछ है नहीं, -1, बाकी जो विजिटेड और एजेंसी लिस्ट है सेम टू सेम। मान के चलो कनेक्टेड कंपोनेंट्स है, किसी में भी अगर मेरे को ट्रू मिल जाए, तो इफ सेल डॉट डी एफ एस इज इक्वल टू ट्रू मिल जाए, मैं और आगे फॉर लूप बढ़ाऊँ? अरे नहीं यार, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ट्रू मिल चुका है। अगर मिल चुका है रिटर्न ट्रू, यहाँ से डायरेक्ट कर दो रिटर्न ट्रू, और अगर नहीं मिला तो रिटर्न फॉल्स। दैट्स इट। एंड इफ आई कंपाइल एंड रन, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। यस, कंप्लीटेड। सबमिट करके भी देख लेते हैं। परफेक्ट वर्क हो जाना चाहिए, आई होप कोई इशू ना आए, एंड या प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली। सो दिस इज हाउ यू विल डू। एंड इस पे बस हमने डीएफएस लगाया है, बट इसका प्री रिक्वायरमेंट ये थे कि पीछे वाली वीडियो अगर आपको समझ में आई है, लिटरली वही मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है। सो आई रियली होप आपको इसमें अंदर समझ में आया हुआ है। एक होमवर्क है,
आई वॉन्ट यू टू टेल मी इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। मैंने BFS के बारे में बताया था, मैं ज़्यादा स्पून फिटिंग नहीं कर रहा। यू कैन टेक योर हेल्प, मतलब चैट GPT से पूछना है पूछ लो, या थोड़ा दिमाग लगाना है तो दिमाग लगा के मेरे को बता सकते हो। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस।